बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी, गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट में एज डीन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस इस वक्त पढ़ा रहा हूं। और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के सामने। इसके पीछे वजह सिर्फ सबसे बड़ी वजह ये थी कि 30 साल पढ़ाने के बाद अब पिछले 1-2 साल से मैं ये फ़ील कर रहा था कि मेरा जो इल्म है, जो मेरी सलाहियतें हैं या मेरा इल्म है, मेरा जो मैं शेयर करना चाहता हूँ हर फील्ड के बारे में अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो एक बंद कमरे तक महदूद रह गया। चाहे वो बंद कमरा क्लासरूम का हो, चाहे वो बंद कमरा किसी एकेडमी का हो, लेकिन वो बंद कमरे तक महदूद रह गया। तो मैं लोगों की भी रिक्वेस्ट थी और मेरा अपना भी ख्वाहिश थी कि मैं अपने आप को लोगों के सामने अपने उन तजर्बात को जो मैंने 30 सालों में एजुकेशन से रिलेटेड या दूसरे शोबों से रिलेटेड, बहुत से शोबे हैं ज़िंदगी के रिलेटेड जो हैं, वो शेयर करूं। तो ये आप सब जानते हैं कि कोई भी शख्स जब कोई काम करता है तो उस काम के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद होता है। मैंने देखा है कि वीडियोस जो बनती हैं उनके पीछे 3 पर्पसेस मुझे नज़र आए हैं। सबसे पहला पर्पस जो है वो है कि लोग पैसे के लिए वीडियो बनाते हैं, मनी, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम। फिर नंबर 2 मैंने देखा शोहरत के लिए भी बनाते हैं, पॉपुलैरिटी। नेचुरली एवरीवन वांट्स टू बी पॉपुलर एंड दे हैव द राइट टू बी पॉपुलर। और नंबर 3, या वो फिर कोई सर्विस करना चाहते हैं, वो सर्विस देना चाहते हैं टू द नेशन। मेरा जो मकसद है इन तीनों में तीसरा है, क्योंकि जो पहले 2 चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दी। पैसा जितना मेरी शायद हैसियत थी, औकात थी, शायद उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे अता किया। शोहरत बहुत दी, इज़्ज़त बहुत दी, एक मुकाम दिया। आज लोग मुझे एज ए टीचर जो है वो पहचानते हैं और मेरे लिए इससे बड़ी ऑनर की कोई बात नहीं। तो मेरे नज़दीक ये पहली 2 चीज़ें जो हैं ये तो ऑलरेडी मुझे अल्लाह ताला ने दे दी हैं। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का और आगे वीडियोस बनाने का, मेरा मकसद ये तो आज एक स्टार्ट है। आगे जो मैं वीडियोस बनाना चाहूँगा, मेरा मकसद है कि मैं अपने तजर्बात, अपनी फीलिंग्स, अपना इल्म अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, इनकी कोई खिदमत करूं, कौम की कोई खिदमत करूं। क्योंकि मेरा जो मोटो है वो ये है कि बी एजुकेटेड एंड सर्व द नेशन। एंड बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, बीइंग ए टीचर स्पेशली, मैं समझता हूँ कि मेरी ये बहुत इम्पॉर्टेंट सर्विस है कि मैं अपनी कौम को, अपने स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे और दूसरे व्यूअर्स को, जनरल व्यूअर्स को भी एड्रेस करूँ। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अब मैंने अपने इस टॉपिक को, इस वीडियो को मुख्तलिफ छोटे छोटे 2-3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, टॉपिक्स में कन्वर्ट कर दिया आप कह सकते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो देना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मेरा नाम है प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट में फॉर द लास्ट 30 ईयर्स आई बिन टीचिंग। और इस वक्त मैं मेरा ग्रेड 20 का केस गया हुआ है। मीन्स आई एम ऑलमोस्ट इन ग्रेड 20 नाउ एंड आई एम सर्विंग एज द डीन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस एंड इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी। स्कूलिंग मेरी जो है वो बहुत अच्छे स्कूल से हुई, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। मैंने वहाँ से मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद मैं एफएससी की, एफएससी के बाद बीएससी, फिर मैंने एफएससी बीएससी तक मैं एक साइंस का तालिब इल्म था। फिर मैं एमए किया और ये सारी तालीम मैंने मरे कॉलेज से हासिल की। एमए करने के बाद एमए में मैंने चूँकि डिवीज़न में टॉप किया, मुझे कॉलेज की तरफ से गोल्ड मेडल भी मिला, जो एक और मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात थी। तो ये सारा कुछ करने के बाद मेरी फ़र्स्ट जॉब जो मुझे लगी, वो लगी लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मरी में। वहाँ मैंने 1 साल पढ़ाया और फिर मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया। मेरी खुदा ताला ने मेरी इतनी मेहरबानी अल्लाह ताला की कि उन्होंने मुझे, मेरी 2nd पोजीशन आई उसमें और मैं फिर मरे कॉलेज में पोस्ट हो गया। एंड सिंस देन फॉर द लास्ट 30 ईयर्स आई बिन सर्विंग इन दिस एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड दिस पर्टिकुलर कॉलेज। सो ये कॉलेज समझ लें मेरे लिए मेरी एक माँ का दर्जा रखता है। तो
तो ये तो था मेरा मुख्तसर सा तारुफ। अब मैं आता हूँ कि जो मैंने वीडियोस बनाने का प्लान बनाया है वो क्या प्लान है। वो बेसिकली प्लान है कि फ़िलहाल मैंने 3 शोबे सिलेक्ट किए। सबसे पहला शोबा है एजुकेशन। नेचुरली बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, दैट्स माय ड्यूटी, दैट्स माय फोरमोस्ट ड्यूटी। और एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे मेरा सबसे पहला काम ही ये बनता है कि मैं अपने फील्ड में लोगों को इल्म दूँ, दर्स दूँ, जो मैं दे रहा हूँ फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। अब एजुकेशन जो है इसके अंदर भी 2 शोबे हैं। पहला शोबा है एक जनरल एजुकेशन, फिर एक है पर्टिकुलर एजुकेशन। जनरल एजुकेशन जो है वो क्या है मेरे नज़दीक, वो है कि एक स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, उसका एप्टीट्यूड, उसका जो मोटिवेशन है जो उसको रिक्वायर्ड है वो कैसे उसको दी जाए। तो मेरी वीडियोस जो है वो जनरल लेक्चर्स पे भी होंगी। टीचर का क्या रोल है, हाउ शुड अ टीचर परफॉर्म। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो एम इंग्लिश कर लेते हैं, एम इंग्लिश करने के बाद वो दूसरे कॉलेजेस में चले जाते हैं, स्कूलों में चले जाते हैं, जाके पढ़ाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं उनमें देखता हूँ ये है कि दे लैक सो मैनी थिंग्स। मोटिवेशन की कमी होती है, दे कांट कम्युनिकेट, जो कि मैं समझता हूँ एक टीचर की सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है वो कम्युनिकेशन, कि ही शुड कम्युनिकेट हिज मैसेज टू द ऑडियंस, और वो नहीं कर पाते। स्टेज फियर होता है, क्लास फियर होता है, लैक ऑफ नॉलेज होती है, देन द प्रॉब्लम्स विद द स्टूडेंट्स। सो मैं इन इश्यूज़ पर, फिर उसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं। आजकल आज ही ऐड आई है पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो मुझसे पूछते हैं कि सर पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कैसे करनी है। तो मैं इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, और वो होगी हाउ टू प्रिपेयर फॉर PPSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर द लेक्चरशिप, दैट इज़ लेक्चरर इन इंग्लिश। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह आप उसका आपके लिए एक भरपूर जो है नॉलेज का बायस बनेगी, वो मैं बनाऊंगा। फिर CSS के बारे में पूछते हैं, PMS के बारे में पूछते हैं। सो मेरा जो आइडिया है, सोच है कि जब मैं वीडियोस बनाऊं तो मैं सिर्फ किताबी बातें ना करूं, वो चीज़ें इनको बताऊं जो इनको प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो लर्न करना चाहते हैं। हमारे बच्चों के पास बहुत टैलेंट है, नॉलेज भी है, बस उसको हैंडल करना नहीं आता, समेटना नहीं आता, उसको इस्तेमाल करना नहीं आता कि हाउ टू डू इट। फिर पेपर कैसे देना है। मास्टर्स लेवल पे मैंने देखा इतना अच्छा बच्चे लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन दे कैन नॉट राइट इन द पेपर। सो पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर की तैयारी कैसे करते हैं, पेपर में जाके लिखना कैसे है, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है, उसका मिडिल पोर्शन क्या होना चाहिए। सो दीज आर माई यू कैन से फ्यूचर लेक्चर्स। फिर उसके बाद पर्टिकुलर पे आ जाएं अगर, तो पर्टिकुलर में आपको पता है लैंग्वेज भी है, लिटरेचर भी है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो अगर बेसिक से हम स्टार्ट कर लें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बेस है, बुनियाद है मेरे नज़दीक तालीम की। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि यू नो लैंग्वेज बट यू नो नथिंग अबाउट लैंग्वेज। हमारे स्टूडेंट को ये तो पता है कि ये जुमला बोल देना है, अ बुक इज़ ऑन द टेबल, लेकिन उसको ये नहीं पता कि बुक के साथ मैंने ए क्यों लगाया और टेबल के साथ मैंने द क्यों लगाया, इसके पीछे क्या रीज़न है, लॉजिक क्या है। सो द बेसिक, फिर उसके बाद थोड़ा प्राइमरी, फिर देन एडवांस्ड, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर होते क्या हैं, फिर उसके बाद पैराग्राफ्स कैसे लिखे जाते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ कैसे लिखी जाती हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स कैसे लिखे जाते हैं, फिर देन लॉन्ग एसेस। सो मेरा जो मकसद होगा, जो पर्टिकुलर वीडियोस होंगी वो मेरी इन चीज़ों पर फोकस्ड होंगी कि जिनमें, और उसके ऑडियंस कौन होंगे, उसके ऑडियंस होंगे मैट्रिक से लेके MA तक के स्टूडेंट। यानी इसका मतलब है वो सिर्फ कोई एक MA के स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, एक मैट्रिक का बच्चा भी उससे फ़ायदा उठाएगा और एक MA का बच्चा भी फ़ायदा उठाएगा। MA के बच्चे मास्टर्स कर लेते हैं बड़े अच्छे नंबरों से, मैं 30 साल से MA करवा रहा हूँ बच्चों को, मास्टर्स कर लेते हैं, MA करके कामयाब भी हो जाते हैं, उस फील्ड में चले भी जाते हैं, लेकिन उनको कहने एक एप्लीकेशन लिखें तो दे कांट राइट एन एप्लीकेशन, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो मेन चीज़ क्या है कि उन्होंने सिर्फ सबक की तरह उसको पढ़ा, कोर्स तैयार किया, ठीक है, कोर्स प्रिपेयर किया, क्रैमिंग की, आंसर्स दे दिए, पास हो गए,
लेकिन वो जो बेसिक नॉलेज है विच इज़ द मोस्ट इसेंशियल थिंग फॉर ए टीचर, वो लैक करते हैं। सो मेरा ये प्लान है कि मैं इंशाल्लाह इन चीज़ों पे भी लेक्चर्स दूंगा। सो एजुकेशन के ऊपर तो मेरे बहुत लेक्चर्स होंगे, जर्नल भी होंगे और पर्टिकुलर, इवन एजुकेशन की एथिक्स भी होंगे कि एजुकेशन की एथिक्स क्या है, ठीक। सो ये मेरे जनरल लेक्चर्स होंगे और पर्टिकुलर लेक्चर्स मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज के बारे में भी होंगे। फिर आ जाएं आप लिटरेचर, तो व्हाट इज़ लिटरेचर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिटरेचर, व्हाट आर डिफरेंट जॉनरास यूज्ड इन लिटरेचर, किस तरह काम करती हैं, एक ड्रामेटिस्ट कैसे काम करता है, पोएट क्यों लिखता है, एक नॉवलिस्ट कैसे नॉवल लिखता है, क्यों ये डिफरेंट फॉर्म्स अपनी अपनी जगह पे सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी बड़े अच्छे काम कर रही हैं। हर एक नॉवलिस्ट है वो मशहूर हो जाता है, हेमिंगवे दुनिया के ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट, पोएट्स में आप देख लें, मिल्टन का नाम देख लें, कीट्स का नाम देख लें, ड्रामेटिस्ट में शेक्सपियर से आगे कौन है। सो ऑल दीज हैव डन समथिंग। सो कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो लिटरेचर के ऊपर जो मेरे पर्टिकुलर लेक्चर्स होंगे वो या लिटरेचर से रिलेटेड होंगे या वो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, और हर टॉपिक एक टॉपिक होगा। जब मैं सिलेक्ट करूंगा इट वुड बी जस्ट वन टॉपिक, नॉट मोर देन दैट। ये नहीं कि मैं मिक्स कर दूंगा 5 से। आज तो मेरा एक इंट्रो है ना, आई एम नॉट गोइंग टू मिक्स अप थिंग्स। मैं एक फोकस होऊंगा और उसके ऊपर काम करूँ। तो ये मेरा पहला शोबा होगा, दैट इज एजुकेशन, फॉर विच आई एम बॉर्न। आई थिंक आई वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर and I'm serving as a teacher. Second thing, very important again, motivational lectures. Motivational lectures आज के माशरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मोटिवेशन की कमी है। इसमें हम लोग भी मुजरम हैं, मैं भी मुजरम हूँ। शायद मैं भी मोटिवेट नहीं करता, मुझे करना चाहिए, हर टीचर को करना चाहिए। आज का बच्चा इल्म के साथ साथ मोटिवेशन मांगता है। सो मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हैं वो होंगे कि हम एज स्टूडेंट्स हाउ कैन वी बी गुड ह्यूमन बीइंग्स, कैसे हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। अच्छे इंसान बनेंगे, हम कहते हैं लिटरेचर पढ़ाते हैं तो हम अक्सर मैं स्टेटमेंट ये बोलता हूँ, सारे बच्चे जानते हैं लिटरेचर के, कि लिटरेचर मेक्स अस ह्यूमन एंड ह्यूमेन। और अगर हम लिटरेचर पढ़ने के बाद ये नहीं बनते देन व्हाट्स द यूज ऑफ डूइंग इट, उसका फ़ायदा क्या हुआ? इट्स ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज, हमने वक्त ज़ाया कर दिया। सो माई फोकस विल बी कि मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करूं, उनके अंदर ये इनकलकेट करूं चीज़ें। फिर वो टीचर्स जो स्कूलों में जाके पढ़ा रहे हैं, कॉलेजों में जाके पढ़ा रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशनल लेक्चर्स होंगे। हाउ दे कैन बी मोटिवेटेड टू बी गुड टीचर्स। मैंने देखा है दे आर डूइंग जॉब्स बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू। देखो, टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन दैट यू कैन जस्ट टेक इट एज ए जॉब। टीचिंग अल्लाह ताला का एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है इंसान को। टू बी अ गुड टीचर इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड, और इसकी कदर की जानी चाहिए। सो व्हेन यू आर लेबल्ड एज ए टीचर, गो टू द क्लासरूम विद दैट प्राइड कि मैं एक उस्ताद हूँ और मेरे सामने बैठे मेरे शागिर्द। हज़रत अली का कौल है कि जिससे हम एक लफ्ज़ सीखते हैं सारी ज़िंदगी उसका कर्ज नहीं दे सकते। तो टीचर तो सारी ज़िंदगी हज़ार लफ्ज़ पढ़ाता है। मैं अगर देखूँ तो मैंने प्राइवेटली भी और कॉलेज में 30 सालों में मैंने हज़ारों, मैंने शायद 50,000 बच्चों को पढ़ा दिया हो। तो ये 50,000 ये सदका जारिया है। ये 50,000 बच्चे, मेरे बच्चे इन फील्ड्स में फैल गए हैं। देयर इज़ हार्डली एनी स्कूल और कॉलेज सियालकोट में, हार्डली दे वुड बी एनी स्कूल एंड कॉलेज जिसमें मेरा कोई स्टूडेंट ना होगा। सो इससे बड़ी प्राइड और मेरे लिए क्या हो सकती है मेरी सर्विस में, इससे आगे प्राइड। इसलिए तो आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब कुछ ऐसा करूं कि मेरी जो आगे नस्लें हैं उनको फ़ायदा हो, उन लोगों तक मैं पहुंचूं जो लोग मुझे नहीं जानते। मैंने एफएससी को नहीं पढ़ाया, 10 साल हो गए हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ बीएस को, मैं पढ़ा रहा हूँ एमए को। मेरा एफएससी का बच्चा मुझे जाने, मेरे इल्म से फ़ायदा उठाए। सो मोटिवेशनल लेक्चर्स दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, और उनको बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। वो टीचर्स के लिए भी होंगे, वो स्टूडेंट्स के लिए भी होंगे, वो पेरेंट्स के लिए भी होंगे। पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी माँ जो है वो एक अच्छी नस्ल पैदा करती है। तो पेरेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पेरेंट्स आजकल बच्चों से दूर भागते हैं, बच्चे पेरेंट्स से दूर भागते हैं। इस फासले को कैसे कम किया जा सकता है, ये मेरे लेक्चर्स होंगे। दीज वुड बी माई मोटिवेशनल लेक्चर्स एंड देन दे आर गोइंग टू बी सोशल लेक्चर्स।
तीसरा मैंने जो शोबा चुना है वो है सोशल प्रॉब्लम्स। लेकिन सोशल प्रॉब्लम्स ये नहीं कि ये चीज़ क्यों है और ये चीज़ क्यों है हमारे माशरे में, नो, सिर्फ वो चीज़ें पर मैं फोकस करूँगा जो चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर पे हमारी ये गैजेट्स, ये मोबाइल, क्या ही बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे सामने इस वक्त देखना मोबाइल है जिसके ऊपर मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है ये। लेकिन यही मोबाइल हमारे लिए अजाब भी बन जाता है जब हम उसको एक ख़ास मकसद के लिए, मकसद से हट जाते हैं, जब हम अपने प्लान से हट जाते हैं, जब हम अपने इस फोकस से हट जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका। सो मेरा मकसद होगा कि मैं उन सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा बात करूं जिन सोशल इश्यूज़ का ताल्लुक़ मेरे तालिब इल्मों के साथ है, जिनका ताल्लुक़ मेरे स्टूडेंट्स के साथ है, जो मेरे स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जो मेरे टीचर्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। वो सोशल प्रॉब्लम्स आज टीचर्स के साथ जो बर्ताव स्कूलों और कॉलेजों में हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर पे ख़ास तौर पे, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। एंड मैनी अदर टॉपिक्स। आई हैव नॉट डिसाइडेड एनी पर्टिकुलर टॉपिक टुडे, लेकिन inshallah when I'll start making all these videos, in the coming videos, naturally I'll give you something new. It's going to be something new, something fresh, refreshing things, refreshing knowledge. इसलिए मैं अब अपना बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ, और कंक्लूजन में मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम स्टूडेंट्स से जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तमाम व्यूअर्स से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि मेरे इस ख्वाहिश को, मैंने जो एक मिशन अपने लिए तय किया, मिशन 30 ईयर्स से आई बीन टीचिंग, ये भी एक मिशन था। अब मेरा मिशन है कि टू मीट द वर्ल्ड, मैं अपने आप को पेश करूं दुनिया के आगे, लोगों तक मेरा इल्म पहुंचे, लोगों को पता चले कि व्हाट आई हैव, व्हाट आई एम इन टीचिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ टीचर आई एम, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉलेज आई गेन। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करना, आगे अपने ग्रुप्स में शेयर करें, लोगों को बताएं आगे, बिकॉज माई कमिंग वीडियोज़ दे आर गोइंग टू बी, जैसे मैंने अभी कहा कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम, जिसकी आज आई है, ऐड आई है, और विद इन अ मंथ इसके पेपर स्टार्ट होने हैं। तो ये हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने MA कर लिया हुआ है, उनके लिए इट वुड बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल, यू कैन से, वीडियो, एंड माय नेक्स्ट वीडियो वुड बी दैट, एंड इंशाल्लाह वो आपको बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि नेचुरली माय नॉलेज, देखो ना, जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं उनको तो मैं सामने मिल के भी कह सकता हूँ, लेकिन पीपल हु आर अवे फ्रॉम मी, दूसरे शहर में बैठे हुए हैं, मुल्तान में कोई बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, कोई पिंडी में बैठा हुआ है, कोई लाहौर में बैठा हुआ है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट इट, he can benefit out of it. So इसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक आगे अपने ग्रुप्स में शेयर करें, एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग अपने कमेंट्स दें। देखिए, मैंने जो आगे वीडियोस बनानी है ना, वो आपके कहने पे बनानी है। What are the things that you want me to say to you? क्या चीज़ें आप चाहते हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम्स। ये जितना इल्म मैंने हासिल किया है ना 30 ईयर्स में, जो मैंने पढ़ाया है, ये मैंने वो पढ़ाया जो मैंने बच्चे से लर्न किया। स्टूडेंट्स मेक अस अ गुड टीचर बिकॉज दे आस्क अस थिंग्स एंड देन वी स्टार्ट रिसर्चिंग देम, और हम टीचर बन जाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू नाउ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने कमेंट्स में मुझे बताएं कि सर ये इश्यूज़ हैं जो हम डिस्कस कर, जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टेल मी योर प्रॉब्लम्स एंड आई प्रॉमिस आई विल डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स। अपने इल्म, जितना नाकस इल्म मेरे पास है, मैं कोई जो है बहुत आलम फाजल तो नहीं हूँ, लेकिन जितना इल्म मेरे पास है मैं उस इल्म के मुताबिक जो है वो आपको गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें वो करें। सो मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, उससे फ़ायदा उठाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।